पाइप तथा टंकी एक ऐसा टॉपिक जो हम इस वीडियो में आज कवर करने जा रहे हैं। बहुत बच्चों ने बोला कि सर बहुत दिक्कत इस टॉपिक में आती है, तो आज इसीलिए स्पेशली इस पे वीडियो बनाया जा रहा है। और आज की इस वीडियो को फॉलो करते हुए आने वाली 4 वीडियो को आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो कभी लाइफ में इसका कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज की वीडियो से ही आपको बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। आज का ये वीडियो इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। नल ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, तो दोनों ने मिलकर उस टंकी को कितने घंटे में भर सकते हैं। आप लोगों को ये बताना है कि अगर ए और बी दोनों टंकी को हम एक साथ खोल दें तो कितना टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन में आपके पास 2 ट्रिक्स हैं, जिसमें से फर्स्ट ट्रिक को ज़्यादातर आप लोग पसंद करेंगे, सेकंड को थोड़ा कम करेंगे फर्स्ट के कंपैरिजन में। लेकिन आने वाले हर एक क्वेश्चन को सेकंड ट्रिक से किया जा सकता है, फर्स्ट ट्रिक से सिर्फ 1 या 2 टाइप ही किए जा सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि सेकंड टाइप पे ज़्यादा जोर दें, उससे फिर सारे क्वेश्चंस एक जैसे तरीके से हो जाएंगे। तो एक ही ट्रिक से पूरा चैप्टर खत्म करना है तो सेकंड ट्रिक पे ध्यान दीजिए, और सिर्फ इसी क्वेश्चन पे फोकस करना है तो फर्स्ट ट्रिक आपके लिए बेस्ट है। तो क्या करना है आप लोगों ने, जितना आपको पहली टंकी टाइम लगाती है उसको ले लीजिए, गुणा में दूसरी टंकी भरने में कितना टाइम लगाती है उसको ले लीजिए, और डिवाइड कर दीजिए इन दोनों के सम से। 10 + 15 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों मिलकर कितना टाइम लगाते हैं। 10 × 15 बाई 15 और 10 25 हो गया, 5 × 15, 5 × 25, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। 6 घंटे में वो उसको भर देंगे। दोनों नल उस टंकी को 6 घंटे में भर देंगे अगर मिलके भरने लगे। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप इन दोनों को यहां लिखें 10 और 15, इनका एलसीएम ले लीजिए, मतलब लघुत्तम ले लीजिए। और लघुत्तम कैसे लिया जाता है वो मैं आपको समझा देता हूं। बड़ी संख्या का टेबल पढ़ते हैं, उसकी टेबल में जो संख्या आती है वो अगर छोटे के टेबल में भी आ जाती है, इस संख्या के टेबल में भी आ जाती है, वो ही लघुत्तम होता है। लेकिन सबसे पहले जो आएगी वो लेना है। जैसे 15 एकम 15 होता है, लेकिन वो 10 के टेबल में नहीं आता है। 15 दूनी 30 होता है और 10 के टेबल में भी आता है, तो इसलिए वो 30 उसका लघुत्तम हो जाता है। ऐसे तो 15 चौके 60 भी होता है और 10 के टेबल में भी आता है, लेकिन वो 30 के बाद आता है। इसलिए आपको संख्या वो लेनी है जो सबसे पहले आती है, वो ही लघुत्तम होता है। बाद वाली संख्या लेंगे तो वो लघुत्तम नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। अब आपको इस क्वेश्चन में ये समझना है कि जो ये 30 आया है ये आपकी बाल्टी है। 30 बाल्टी पानी में आपकी टंकी भर जाएगी, ऐसा आप समझ सकते हैं। फिर इसको इससे भाग कीजिए, 10 × 30। इसका मतलब है ये 3 बाल्टी हर घंटे उसमें डाल सकता है, और 15 दूनी 30, ये 2 बाल्टी हर घंटे इसमें डाल सकता है। ये इसका मतलब होता है। अब हमारे पास जो ये 30 है, 30 बाल्टी पानी भरा जाना है। अब ये अपनी बाल्टी डालता है और ये अपनी, क्योंकि उसने कहा दोनों मिलकर कितने टाइम में भरेंगे, तो ये समझ लेते हैं कि दोनों मिलकर ये अपनी अपनी बाल्टी इसमें डाल देंगे। 3 बाल्टी ये डालेगा और 2 बाल्टी ये डालेगा, तो टोटल हर घंटे 5 बाल्टी डलेगी। 5 बाल्टी डलेगी, डालनी तो टोटल 30 बाल्टी है, तो 5 × 30, तो इसका मतलब 6 घंटे लग जाएंगे उस टंकी को हमें ऐसे भरने में। इन दोनों ट्रिक में से जो आप चाहें वो यूज कर सकते हैं। मैंने पहले भी बोला कि ये ट्रिक ज़्यादा इजी लग रही होगी आप लोगों को फर्स्ट वाली, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं हो सकती। सेकंड वाली ट्रिक हर एक क्वेश्चन में अप्लाई की जा सकती है, तो उसी से मैं पूरा चैप्टर कराने वाला भी हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नल ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। एक यहाँ भरने का काम कर रहा है, एक यहाँ खाली करने का काम कर रहा है। तो पहली बात तो अगर कम घंटे में भर सकते हैं और ज़्यादा घंटे खाली करने में लगते हैं, तो इसका मतलब अगर दोनों भी खोल दिए जाएं तो टंकी भरेगी, क्योंकि जल्दी भर सकती है, लेट खाली होती है। लेकिन अगर ज़्यादा घंटे उसको भरने में लगते और खाली करने में कम घंटे लगते, तो हमेशा आपको टंकी को भर के देगा। अब वो 1/4 आधी 3/4 भरी हुई कितनी भी वो भर के देगा, तो बताएगा
कितनी भरी हुई है जो खाली होगी, क्योंकि जल्दी खाली हो रही है तो ज़्यादा टाइम भरने में लग रहा है, तो नल जो उसको भरने वाला है वो उसको नहीं भर सकता, तो इसलिए पहले से उसमें कुछ पानी भर के देगा ताकि वो पूछेगा खाली कितने टाइम में होगी आपसे। लेकिन जब कम टाइम में भर सकता है और ज़्यादा टाइम में खाली करता है तो हमेशा आपसे पूछेगा भरी कितने टाइम में जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं। दोनों ट्रिक से बता देता हूँ क्योंकि ये भी 2 टंकी का ही है, आराम से आ जाएगा। जब आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो आप हमेशा 6 गुणा 10 जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, यहाँ दोनों की गुणा की थी, ऊपर नीचे दोनों को ऐड किया था क्योंकि वहाँ दोनों इकट्ठे करके भर रहे थे। यहाँ लेकिन खाली कर रहे हैं तो एक खाली कर रहे हैं, एक भर रहा है, तो जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस कर दें और नीचे लिख दें 6 गुणा 10 बाई 6 और 10 का अंतर होता है 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिये 6, 5 तिये 15। तो 15 घंटे टोटल लगेंगे उस टंकी को भर जाने में। और ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि ये खाली करने वाली टंकी भी हमने साथ में लगाई हुई है। अब जो हमारी प्रॉपर ट्रिक है जो हमें यूज करनी है सेकंड टाइप, वो वाला हम देख लेते हैं कि उसमें क्या समझना है, कैसे समझना है। यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 30 आएगा, क्योंकि 10 का टेबल पढ़ेंगे तो 10 दूनी 20 जो कि 6 के टेबल में नहीं आता, 10 तिये 30 जो 6 के टेबल में भी आता है, वही लघुत्तम होता है। ये सबसे आसान ट्रिक होती है लघुत्तम निकालने की, और पाइप तथा टंकी के क्वेश्चन करने की ये सबसे आसान ट्रिक होती है जो अभी हम कर रहे हैं। अब हम क्या समझेंगे, जो ये लघुत्तम आया है ये आप मान लीजिए कि इतनी बाल्टी उस टंकी में भरी जाएगी उसको भरने के लिए, पूरा भरने के लिए। और 6 पंजे 30, इसका मतलब है ये 5 बाल्टी, और 10 तिये 30, इसका मतलब है ये 3 बाल्टी। ये 6 घंटे में भरने वाला है तो इसका मतलब ये 5 बाल्टी हर घंटे इसमें भर के डालता है। और ये माइनस में ले लीजिए क्योंकि ये खाली करता है, तो -3 का मतलब है ये 3 बाल्टी इसमें से वापस निकाल लेता है। अब ये 5 बाल्टी इसमें हर घंटे डालता है और ये 3 बाल्टी इसमें से हर घंटे निकाल लेता है, तो अल्टीमेटली हमारे पास सिर्फ 2 ही बाल्टी बचती है जो हर घंटे हम टंकी में डाल सकते हैं। ऐसा आप समझ सकते हैं। अब जो ये ऊपर है 30, ये है हमारा कि कितनी बाल्टी हमें उसमें डालनी है, और 2 बाल्टी हम हर घंटे डालते हैं। 2 बाल्टी अगर हर घंटे डालेंगे तो 30 बाल्टी डालने में हमें 15 घंटे लग जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो टंकी है ये 15 घंटे में पूरी भरेगी। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एक नल को किसी टंकी 6 घंटे में भर सकती है, दूसरा नल उसे 10 घंटे में भर सकता है, और तीसरा नल उसे 15 घंटे में भर सकता है। तो हम तीनों का एलसीएम लेंगे। मैं सिर्फ सेकंड ट्रिक से कर रहा हूँ, इसकी फर्स्ट ट्रिक जो थी वो सिर्फ 2 में अप्लाई कर रहे थे, 3 में भी अप्लाई होती है लेकिन उसको यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। हम सिर्फ सेकंड टाइप से सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें भी उसका तीसरा टाइप, जो दूसरा टाइप है, उसको भी इंक्लूड करके मैं दिखा दूंगा। अब फिर यहाँ हम तीनों का एलसीएम लेंगे। उस एलसीएम लेने का सेम प्रोसेस है, सबसे बड़ी संख्या का टेबल पढ़ेंगे। 15 एकम 15 जो कि 10 के टेबल में नहीं आता, ना 6 के टेबल में आता, तीनों के टेबल में होना चाहिए। इस बार 3 संख्या है तो तीनों के टेबल में, 4 संख्या तो 4 के टेबल में, 2 संख्या तो 2 के टेबल में। फिर 15 दूनी 30 होता है, 30 तीनों के टेबल में आता है, 6 पंजे 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, तो 30 हम इसका लघुत्तम ले लेंगे। हम अब ये मान के चलेंगे कि 30 बाल्टी उस टंकी में डालेंगे तो टंकी भर जाएगी, तो इसलिए हम 30 टंकी लेंगे। तो ये क्या है, 6 पंजे 30, इसका मतलब ये 5 बाल्टी हर घंटे इसमें डालते हैं, क्योंकि तीनों भरने का काम कर रहे हैं। जब भरने का काम करते हैं तो आप प्लस करेंगे, और जो भी खाली करने का काम करेगा उसे उसमें से माइनस कर देंगे। बस इतना काम करना है। 10 तिये 30 और 15 दूनी 30, इसका मतलब ये हर घंटे 5 बाल्टी डाल सकता है, ये 3 बाल्टी डालता है और ये 2 बाल्टी डालता है। 30 बाल्टी डाली जानी है, और 5 3 8 और 2 10 टोटल ये तीनों ऐड होंगे। अगर इनमें से कोई खाली कर रहा होता तो उसको हम यहाँ माइनस कर देते। बस इतना ध्यान रखना है, इतना सा करेंगे तो खाली वाले का माइनस लगाना है, आपका आंसर खाली वाले का भी यहाँ आ जाएगा। तो 30 बाल्टी हमें उस टंकी में टोटल डालनी है, और 10 बाल्टी ये तीनों मिलके हर घंटे उसमें डाल पाते हैं। तो 10 तिये 30, तो तीनों मिलके अगर इसे भरने पे आएंगे तो 3 घंटे में प्रॉपर इसको भर के एक तरफ कर देंगे। ये थी आज की आपकी बेसिक वीडियो पाइप तथा टंकी की। इससे रिलेटेड अब इन्हीं ट्रिक को यूज करते हुए पूरे चैप्टर को सोल्व करना मेरा आपको एक प्रॉमिस है कि एक ही फॉर्मूले से
पूरा चैप्टर मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, कोई दूसरा फॉर्मूला इसमें यूज नहीं किया जाएगा। फिर भी किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कोई बात उसको समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मेरे से पूछ सकता है और नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया जाएगा या उस पॉइंट को इंक्लूड कर लिया जाएगा जहां आपको डाउट है। आज का ये ट्रिक कैसा लगा है, कैसा वीडियो आपको लगा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिन लोगों को, जिन आपके फ्रेंड्स को, जिन जानने वालों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम है उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आपको हमेशा दुआएं देते रहे और उनके क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।